अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हम इसमें अरकान इस्लाम में से एक बहुत ही अहम रुकन के हवाले से देखेंगे। और आप वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा और छोड़िएगा भी नहीं, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे तो आपको वो अहम रुकन के हवाले से नहीं पता चल पाएगा, और जो कि बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। वो अहम रुकन जो है वो आप प्रॉपर समझेंगे, सोचेंगे, उसको सीखेंगे तो फिर ही उस पर अमल कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस्लाम के कितने अरकान हैं बुनियादी। इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहला कलमा तैयबा यानी कलमा तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। अब हम कलमा तौहीद जो है उसकी तो ज़बान से गवाही दे देते हैं, इकरार करते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि या देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल, आखिरी नबी और बंदे हैं। ये हम गवाही देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं नमाज, और जो हमारा अहम पॉइंट है वो है नमाज। आज की वीडियो में हम नमाज के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स को देखेंगे, अहम बातें देखेंगे, क्योंकि नमाज जो है वो इंसान की ज़रूरत है। नमाज के बग़ैर इंसान का छुटकारा नहीं है। अगर हम देखें, सोचें और समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीज़ों का जो भी तोहफ़े दिए, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर दिए। लेकिन एक वाहिद नमाज ही ऐसा तोहफ़ा है, ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर, आसमानों पर बुलाकर वो तोहफ़ा दिया। तो उस तोहफ़े की इतनी अहमियत है, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुलाकर वो दिया। और अगर हम यहाँ देखें कि कोई भी हमें बड़ा शख्स कोई तोहफ़ा देता है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कितनी कदर करते हैं, उस तोहफ़े को कितना संभाल के यूज़ भी करते हैं या उसको अपने पास संभाल के रखते हैं। तो ये तोहफ़ा तो हमें हमारे खालिक ने दिया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अपने महबूब पैगंबर को दिया। तो हम इस तोहफ़े की कितनी कदर करते हैं, ज़रा ये सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोग इस तोहफ़े की कितनी कदर करते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक छोटा सा। और फिर हम देखें कि नमाज, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की चाबी है। हम लोगों को शौक़ तो बहुत है कि हम लोग जन्नत में जाएं, लेकिन जन्नत की चाबी को तो पहले थाम लें, उस चाबी को खोलना तो सीख लें, दरवाज़ा तो खोलना सीख लें। जब हम इस चीज़ को अपने अंदर रासिख नहीं करेंगे, जब हम नमाज पर पुख्ता गिरफ्त नहीं करेंगे, तो कैसे जन्नत को खोल सकेंगे, कैसे हम लोग जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। जब हम नमाज ही अदा नहीं करेंगे तो हमारे महल जन्नत में कैसे बनेंगे। यही आज की बात है
कि नमाज कायम करनी है, क्योंकि अगर हम देखें नमाज के साथ ही बाकी अरकान का लिंक है। वो कैसे? जब हम तशहुद पे बैठते हैं तो हम अत्तहियात वाली दुआ पढ़ के हम लोग अपनी शहादत की उंगली को खड़ा करते हैं और क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं। तो कलमा तौहीद की लिंक नमाज में, तशहुद में गवाही देना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद अगर हम रोज़े को कनेक्ट करें नमाज के साथ तो वो कैसे है? रोज़ा जो है उसका मतलब है कि तमाम हलाल करदा चीज़ों से इंसान ने बचना है। सिर्फ खाने पीने से रुक जाना नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने आप को, नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू में, कंट्रोल में रखना और बुरे कामों से बच के रहना, ये रोज़ा है। तो अगर हम नमाज को देखें तो नमाज भी तो यही दर्स देती है। जब हम नमाज शुरू कर लेते हैं, जिस तरह हम रोज़े में कुछ भी नहीं खाते पीते, तो इसी तरह हम नमाज में भी कुछ नहीं खा सकते ना पी सकते, क्योंकि उस टाइम पे तो हम अपने रब के सामने खड़े होते हैं हैंड्स अप होके कि सब कुछ छोड़ दिया। जब हम अल्लाह अकबर करते हैं, तकबीर करते हैं, तो रोज़ा और नमाज का लिंक इस तरीके से है। इसी तरह अगर हम देखें ज़कात का, ज़कात तो माल में से दी जाती है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल को पाक कर दे और उन ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि जब एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके नमाज के लिए जाता है, या कोई भी अपने काम को स्टॉप करके नमाज के लिए जाता है, तो उसके दिल में अगर इस चीज़ का लालच हो कि मैं अगर नमाज अदा करने जा रहा हूँ, दुकान बंद करके जा रहा हूँ, उस टाइम पे ग्राहक भी आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, तो इस तरह अगर वो दुकान बंद करके देख कर चले जाएंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने जहन में ये चीज़ रखे कि अल्लाह ताला मेरे उस टाइम की बरकत से जो मैं ड्यूटी दे रहा हूँ अपनी दुकान पर और उसके बाद नमाज अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे और मेरा मामला जो है, मेरे काम जो है उसी वक्त के आसान हो जाए। जिस वक्त में मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैं अपनी दुकान पे जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे उस वक्त में बरकत डाल दे, उस वक्त के जो है वो कस्टमर्स में बरकत डाल दे, उससे मेरी ज़कात भी निकल जाए, उससे मेरा सदका खैरात भी निकल जाए और मेरी कमाई भी हो जाए, जिसमें मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। तो इंसान की इस ख्वाहिश, इस लालच से अल्लाह ताला बरकतें डाल देते हैं। अब ज़कात और नमाज का लिंक भी हो गया। इसी तरह अगर हम हज का लिंक देखें तो इंसान नमाज काबे की तरफ किबला रुख होकर नमाज अदा करता है, और अगर देखा जाए तो हज भी बैतुल्लाह का ही किया जाता है। अल्लाह ताला के घर का हज होता है और वही हज है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो इंसान किबला रुख होकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर कर नमाज पढ़ता है और हज भी बैतुल्लाह का। तो इससे हमारे चारों अरकान जो है वो नमाज के साथ लिंक्ड हो जाते हैं। कलमा तौहीद भी, रोज़ा, ज़कात और हज, सारे अरकान। तो मेन नमाज है जिसमें इंसान अपने रब से मुलाकात करता है, अपने रब से बातें करता है। अगर हम नमाज का तर्जुमा गौर से पढ़ें, उसको समझ के हम लोग नमाज अदा करना शुरू करें ना, तो हमें पता चलता है कि वाक़ईतन कोई हमारी सुन रहा है। और एक और चीज़ यहाँ कोट करना चाहूँगी कि ये नमाज इंसान पढ़ता है ना, ये वही पढ़ता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक मिलती है। और ये ऐसी तौफीक नहीं है कि आप बस कहो कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दें, नहीं, कोशिश और इरादा करने से अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। जब हम कोशिश करते हैं, जब हम इस चीज़ का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला इंसान को तौफीक देते हैं अपने सामने खड़े होना की। अगर इंसान से अल्लाह ताला नाराज़ हो ना, तो अल्लाह ताला इंसान से उसका रिज़्क नहीं छीनते, ना ही इंसान से उसका माल छीनते हैं, उसका घर भी नहीं छीनते। हत्ता कि सूरज को भी नहीं कहते हैं कि इसके सहन में किरणें ना गिराना,
चाँद को भी नहीं कहते कि इसके सहन में ठंडक ना पहुँचाना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सजदों की तौफीक ही छीन लेते हैं, उसको अपने आगे सजदा रेज़ होने ही नहीं देते हैं। तो ये कितनी ही खौफनाक बात है। अगर हम देखें तो नॉन बिलीवर्स, नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उनको भी तो अल्लाह ताला दे रहा है ना, लेकिन उनको दे रहा है क्योंकि वो उनकी रस्सी दराज है। और हम मोमिन मुसलमान जो है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसानों को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को खाले पीले जीले वाली ज़िंदगी जीने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नमाज। इंसान की नमाज से खलासी नहीं होनी है। जो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ नहीं होते ना, क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पिंडली पर से पर्दा उठाएंगे, अपनी पिंडली मुबारक दिखाएंगे, उस दिन जो दुनिया में सच्चे दिल से अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो उस दिन भी सजदा रेज़ होंगे। और जो नहीं करते हैं ना, उनका उस दिन दिल करेगा, एज अ मुस्लिम उनका दिल करेगा कि हम अपने रब को सजदा करें, लेकिन उस दिन अल्लाह ताला उनसे ऐसी तौफीक छीनेगा कि उनकी कमरें तख्ता बन जाएंगी, अकड़ जाएंगी, वो झुक नहीं सकेंगे। फिर वो कहेंगे ऐ काश कि हम लोग नमाज अदा करते होते। इवन कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे ना, तो कुछ जहन्नमी आपस में गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि तुम किस लिए जहन्नम में आए हो? तो वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा नहीं किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इस चीज़ को समझें, अपने अंदर लेकर आएं, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है जिससे छुटकारा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज बंदे और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात कहलवाई है? नमाज बंदे और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान नहीं कहा है, ना मोमिन कहा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया बंदा और कुफ्र, दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता, तमाम उलमा कराम के नज़दीक, तमाम सहाबा कराम के नज़दीक, इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी वो बंदा काफिर होता है, जो बंदा एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ देता है। हम लोग कितना कुछ छोड़ देते हैं, कितना कुछ। क्या हम लोग नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को टाइम देते हैं। अगर हम टोटल करें ना सारी नमाज़ों को, तो बंदे के 1 से 1.5 घंटा लगता है। सारी 5 नमाज़ों का अगर टोटल करें तो टाइम तो 1 से 1.5 घंटा है। तो क्या हम अपने रब के लिए 1 से 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। वो किस तरह से? जब हम कोशिश करेंगे, जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, और जब हम भी अपनी आँखों की ठंडक को नमाज पे रखेंगे, तो ही हम जो है वो सही मायनों में मेरे नज़दीक मोमिन कहलाएंगे, मुसलमान कहलाएंगे। एटलीस्ट मोमिन का रुतबा ऊपर है, मुसलमान तो कहलाएंगे। कितने ही ऐसे मुसलमान देखने को मिलते हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज अदा नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आज की एक दर्द के तहत बना रही हूँ, एक दर्द लेकर बनाई जा रही है कि इंसान समझे कि उसे क्यों पैदा किया गया है। इंसान इस चीज़ को समझे कि नमाज का तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं ही नहीं दे दिया। 50 नमाज़ों से 5 नमाजें की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि ए नबी, मेरे यहाँ जो चीज़ एक दफ़ा लिख दी जाती है वो कभी बदलती नहीं है। ये पढ़ेंगे 5, मिलेगा 50 का सवाब। तो क्या हम दुनिया की रंगीनियों में इतना ही खो चुके हैं कि हम लोग इस चीज़ को भूल ही गए हैं कि हमारे नबी ने हमें क्या तालीमात दी हैं, कि जंग में भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे और हम तंदुरुस्ती की हालत में भी बैठे हैं
कानों में हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हम लोग बैठे हैं, पता ही नहीं है कौन पुकार रहा है, क्योंकि तौफीक ही नहीं मिल रही, क्योंकि इरादा नहीं है। जब हम इरादा करेंगे तो ही ना। किसी ने भी क्या खूब लिखा है ना कि इंसान किसी से भी नहीं डरता, तभी तो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। अगर इंसान डरता होता तो मस्जिदें वीरान ना होती, बल्कि कम पड़ जाती। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। हम नहीं जानते क़यामत कब आ जाएगी, कब बर्पा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी निशानियाँ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था, मुझ में और क़यामत में बस इतना सा फ़र्क है, सिर्फ इतना सा। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए हैं, अब कौन है बाकी क़यामत? क्या हम अपना मुंह दिखा सकते हैं अल्लाह ताला को? नहीं। अपने आखिरत को सोचें, अपने अंजाम को सोचें, अपने कब्र के मामलात को सोचें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।